आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.1 को। और ये प्रश्नावली 4.1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। पूरी की पूरी प्रश्नावली 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्नावली को हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, आप मेरी बातें ध्यान से समझना। आप लोग मान लो कि 100% इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, यकीन मानना इस वीडियो के लास्ट तक टिके रहने वाले संख्या हो जाएगी 5%। आप लोग इस समय टोटल के टोटल 100% लोग देख रहे हो, वीडियो के लास्ट में टोटल के टोटल इस 100 में से 5% ही टिके रहोगे। जो ये 5% तक टिका रह गया ना, उसको इस चैप्टर में चाहे पूरे की बात कर रहा हूं, द्विघात समीकरण में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले जितने भी फार्मूले हैं द्विघात समीकरण के, जितने भी ट्रिक है द्विघात समीकरण के, जितने भी कंसेप्ट है द्विघात समीकरण के, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। आप उम्मीद करता हूं कि पेन और कॉपी लेके बैठे हुए होंगे और सारा चीज नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर एकदम, ध्यान देना मेरी बातों को। सबसे पहले देखिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण उसे कहते हैं जिसके बराबर के बाद 0 दिया हो, उसे हम समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, चर की अधिकतम घात 2 हो और बराबर के बाद 0 दिया हो, बराबर के बाद 0 दिया हो, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक ऐसे एग्जांपल लिख देना, ऐसे लिख देना 2x² - 4x + 8 = 0। ये जो आपको समीकरण दिख रहा है ना, ये समीकरण हमारा है द्विघात समीकरण। ये हमारा समीकरण कौन सा है? द्विघात समीकरण। आपको ऐसा अगर समीकरण दिखेगा ना जिसमें चर की अधिकतम घात, चर को x कहते हैं, xyz कहते हैं, अचर राशि कभी नहीं बदलती है, तो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मैं आपको कुछ जोड़ने सिखाता हूं। ठीक है, आप मेरे संग ऐसे ध्यान से समझना कि मैं जोड़ने सिखाता हूं कि द्विघात समीकरण में जोड़ा कैसे जाता है, द्विघात समीकरण में घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भागा कैसे दिया जाता है। जब तक आप इन सब चीजों को जानेंगे नहीं, खूब सवाल लगाएंगे, आपको सवाल लगाने नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये देखिए ये एक कौवा है, इसमें एक और कौवा को जोड़ दीजिए। सारे लोग बोलेंगे भैया ये कितना कौवा हो जाएगा? 2 कौवा। ठीक है, आपको यहां पे लिख के दिखाता हूं, देखिए मेरे पास एक कौवा है, इसमें एक कौवा को हम जोड़ दिए, टोटल क कौवा 2 कौवा। आ रहा है आसान ना? इसी तरह देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 यक्ष है, धन 1 यक्ष है, टोटल कितने यक्ष हो जाएंगे? 2 यक्ष हो जाएंगे। लेकिन यक्ष के सामने एक छुपा हुआ कि नहीं छुपा हुआ है, इसके भी आगे एक छुपा हुआ कि नहीं छुपा हुआ है। अगर अकेला यक्ष है तो इसके आगे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, इसको हम 1 काउंट करते हैं। कितना काउंट करते हैं? 1 काउंट करते हैं। तो 1 कौवा धन 1 कौवा बराबर क कौवा 2 कौवा। ठीक है, 1 कौवा धन 5 कौवा, टोटल क कौवा 6 कौवा। बोलोगे भैया ये तो आसान है, ये तो हम भी कर देंगे। अब ये 1 यक्ष धन 5 यक्ष बराबर क यक्ष 6 यक्ष। आसान है कि नहीं है? ऐसे आपको दिया जाएगा जोड़ की 2 कौवा धन 3 कौवा, टोटल कितना कौवा? 3 और 2 जोड़ दोगे तो टोटल कितना कौवा? 5 कौवा। आसान है कि नहीं है? उसी तरह यदि आपको ऐसे जोड़ने को मिल गया कि 2x + 3x बराबर कितना यक्ष? 5 यक्ष। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? आपको ऐसे कहा जाए कि 4 कौवा है, 4 कौवा को मार को खा गए, तो कितना कौवा बचा? 0 कौवा। उसी तरह ध्यान देना, आपको ऐसे यदि आपको ऐसे मिल जाए, चर राशियों का गुणा भागा ऐसे अगर मिल जाए कि 4x - 4x बराबर कितना हो जाएगा? 0। एक बात ध्यान से देखना, जितना मान माइनस में उतना ही मान प्लस में होता है, उस वैल्यू कट के कितना मान आ जाती है? 0 आ जाती है। आपको सिर्फ इसी मानों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इसी मानों को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, ऐसे स्टार बना लीजिएगा इस वाले पॉइंट को, ऐसे लिखिएगा 4 कौवा + 2 खराऊ, 4 कौवा + 2 खराऊ + 3 कौवा + 4 खराऊ। एक बात ध्यान से देखिएगा, कौवा कौवा में जुड़ेगा, खराऊ खराऊ में जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4 3 कितना होगा? 7 कौवा और 4 2 कितना हो जाएगा? 6 खराऊ। इसका मतलब ये हुआ मेरे कहने का, कि जैसे 4 यक्ष हो गया और प्लस में हो गया मेरे भाई 2y, ठीक है,
प्लस में हो गया 3x और प्लस में हो गया हमारे पास 4, प्लस में हमारे पास हो गया प्लस में हो गया 4y। अब इसका जो आंसर आएगा, आप सारे लोग बोल दोगे कि x वाला x के संग जुड़ेगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x, y वाला y के संग जुड़ेगा तो 4 2 कितना हो जाएगा 6y, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये मैं क ख बताया हूं, कौवा खराऊ गमला भी आ सकता है। समझ में आ रही है मेरी बातों को? तो क वाला क के संग जुड़ेगा, ख वाला ख के संग जुड़ेगा, ग वाला ग के संग जुड़ेगा, यानी x वाला x के संग जोड़ेंगे या घटाएंगे, y वाला y के संग जोड़ेंगे या घटाएंगे, z वाले को z वाले के संग जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे होमवर्क दे देता हूं, आप इसी के आधार पे इस होमवर्क को कर देना। ठीक है, देखिए, रुकिया मत, देखिए मोबाइलिया में कहा था। बस ठीक है, अब देखिए ये जो मैं आपको ये 4 चीजें दिया हूं ना, ये मैं आपको होमवर्क में दिया हूं, आप इसे को अभी अभी इसे आप इसे प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, एकदम आसान आसान सा है। 4x प्लस 3x, 5x प्लस 6y प्लस 2x प्लस 3y, x वाला x के संग y वाला y के संग जुड़ेगा, 6x 2x 3y 4y, 9x 2y x 3y, x वाला x के संग y वाला y के संग जुड़ेगा। तो आपके लिए ये अब आसान हो गया कि नहीं ऐसे समीकरण को हल करना। अब थोड़ी हम एडवांस ट्रिक समझते हैं। ठीक है, एडवांस जोड़ना घटाना अब हम सीखते हैं। तो ऐसे आप लिख देना, ठीक है, ऐसे आप लिख देना एडवांस, ऐसे में आप लिख देना एडवांस। ठीक है, एडवांस जोड़ने का नियम, एडवांस जोड़ने का नियम। अब हम सीखेंगे एडवांस जोड़ने का नियम क्या होता है। ठीक है, ध्यान समझना, आपके सामने ऐसे 2 प्लस कहीं दिखा हो ना, आपके सामने ऐसे कि 2 प्लस दिखा हो ना, तो इसको लिखना जुड़ता है। इसको क्या लिखना? जुड़ता है। ठीक है, आपके पास ऐसे 2 माइनस, इसका मतलब मैं बताता हूं, जैसे देखो यहाँ पे 7 धन 2 है, तो 7 धन 2 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 ऐसे माइनस दिख जाए तो भी ये वैल्यू क्या होती है? जुड़ता है। ऐसा लिख देना, क्या चीज? जुड़ता है। इसका मतलब हो गया कि -2 -4, -2 -4। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस दिख गया कि नहीं? तो जब 2 माइनस दिख जाए वो वैल्यू क्या होती है? जुड़ती है। तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और हम चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे। तो आप यहाँ पे मेरे संग नोट कर देना ऐसे कि जब 2 बार माइनस हो तो वह संख्याएं जुड़ती है, और जो चिन्ह होता है, जो चिन्ह होता है इसके सामने भी वो माइनस का लगाते हैं, माइनस का लगाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि 2 बार माइनस है तो वो भी वैल्यू जुड़ती है, लेकिन जो चिन्ह लगाया जाता है वो भी क्या रहता है मेरे भाई मेरे दोस्त? वो भी माइनस में होती है। ठीक है, आप एक बात ध्यान से देखिएगा, अब ये तो प्लस प्लस एक माइनस प्लस हो गया, एक हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि एक वैल्यू प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो। ठीक है, जब असमान चिन्ह होते हैं तो ये घटते हैं। ये क्या होते हैं? घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। एक माइनस हो गया और एक यहाँ पे प्लस हो गया, ये भी वैल्यू क्या होंगे? घटते हैं। ये भी वैल्यू क्या हो गए? घटते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान देना मेरे भाई, प्लस है माइनस है, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूं 7 - 12। अब ये बताओ इसका आंसर कितना होगा? सारे लोग पहले बताओ कितना आंसर होगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, और एक मैं आपको दे देता हूं -4 + 6, इसका आंसर, इन दोनों का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, और आप मेरे संग यहाँ पे नोट करना, ऐसे आप लोग नोट करना। ठीक है, कि जोड़ते या घटाते समय, जोड़ते या घटाते समय, जोड़ते या, आप यहां पे नोट करना कि जोड़ते या घटाते समय
बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट को बार बार रिवाइज करते रहना, आपके अलजेब्रा में एक भी सवाल गलती नहीं होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जोड़ते या घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। अब आपको तो पता है कि एक वैल्यू प्लस में होती है, एक वैल्यू माइनस में, तो वो चीज घटेगी। ये घटेगा, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? बोलोगे आंसर मेरा आएगा कितना? 5 आएगा। अब ये 5 क्या होगा? जोड़ते या घटाते समय बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। तो इसमें से 7 बड़ी संख्या है कि 12 से बड़ी संख्या? आप मेरे भाई ये बताओ, 7 बड़ी संख्या है कि 12 बड़ी संख्या है? तो बोलोगे 7 छोटा है, 12 बड़ा है। 12 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहां किसका चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको समझ में आया? कभी दिक्कत होगी? नहीं होगी। देखो यहाँ पे एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये घट जाएगा, और 6 में से 4 घटा दोगे तो मेरे भाई आएगा इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप लोग बोलोगे 6 बड़ा है। 6 के आगे कौन सी संख्या प्लस है, इसलिए यहाँ भी जो आंसर में होगा वो प्लस होगा, और प्लस को हम लोग दिखाते नहीं है कि ये मेरा प्लस है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया जोड़ने और घटाने का नियम, ये हमारा हो गया जोड़ने और घटाने का नियम। ठीक है, देखिए ये सब है एडवांस जोड़ने और घटाने के नियम, और ये है नॉर्मल तरीके से जोड़ने या घटाने के नियम। तो आपको इस आधार पे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क में, इसके आधार पे भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, इसके आधार पे यहाँ पे होमवर्क दे देता हूं, और सारे लोग इसका कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, देखो होमवर्क ऐसे लिख देना आप यहाँ पे, और इसे करने का प्रयास करना। होमवर्क आपके इस आधार पे दिया गया। ठीक है, आपको मैं एक होमवर्क करके दिखाता हूं, आपको ये 3 आपको खुद से करने प्रयास करना है। आपको ये भी नहीं बनता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नोट्स में जैसे ही क्लिक करोगे आपको वहां पे ये सारा होमवर्क भी का आंसर दिया रहेगा। ठीक है, देखो इसको कैसे हल किया जाएगा। एक्स वाला एक्स के संग जोड़ेंगे, वाई वाले को वाई के संग जोड़ेंगे, जेड वाले को जेड के संग जोड़ेंगे, ऐसा मैंने आपको यहाँ पे सिखा चुका हूं। तो हम एक्स वाले को एक्स के संग जोड़ेंगे, तो क्या मेरे भाई एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 3x, और 3 हमारा प्लस में होगा। ठीक है, वाई 16y में से हम 26y घटाएंगे, 16 में से 26, एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 10y। ठीक है, क्योंकि एक मान बड़ा है एक मान छोटा है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए हम माइनस लगाएंगे। देखो 3z और 2z दोनों मान प्लस में है, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5z हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा क्या चीज? राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये वाली हल करनी है, ये वाली हल करनी है, ये वाली हल करनी है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। ठीक है, आपको यहां तक हो गया? आप ऐसे लिख देना गुणा। ठीक है, आपको मैं अब सिखाता हूं कि कैसे गुणा किया जाता है चर राशियों। आप एक बार ध्यान देख लीजिएगा, एक कौवा गुणे एक कौवा, एक कौवा गुणे एक कौवा, इस कौवा के पावर भी 1 है, इस कौवा के पावर 1 है, तो टोटल कौवा कितने पावर हो जाएंगे? कौवा के हमारे पास 2 पावर हो जाएंगे। इसको कहते हैं कौवा के घाते 2। आप मेरी बातें ध्यान से समझना मेरे भाई, एक कौवा गुणे एक कौवा गुणे एक कौवा, टोटल कितने कौवा? 3 कौवा, इसलिए कौवा के पावर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, एक एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक एक्स गुणे एक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब मेरी बातें ध्यान से समझना, ये हो गया सबसे आसान तरीका। आपको ऐसे दिया जाएगा 2 कौवा गुणे 3 कौवा, तो एक बार ध्यान से देखना, अंक वाला अंक के संग गुणा होता है, चर राशियों का चर राशियों के संग गुणा होता है, अचर का अचर के संग गुणा, चर का चर के संग गुणा होता है। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और क का क में गुणा होता है, तो हमें पता है क का क में गुणा होता है तो क स्क्वायर होता है। इस तरह ध्यान से देखना, अगर आपके पास 2x मल्टीप्लाई 3x है और इस वैल्यू को आप सोल्व करना होगा, तो मैं सबसे आसान तरीके से सोल्व करूंगा 6x स्क्वायर। ठीक है, आपको मैं 3 डिजिट लेके दिखाता हूं, 3 कौवा गुणे 4 कौवा गुणे 5 कौवा। ठीक है, ऐसे भी मान आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 चौके 12, 12 पांचे 60, और कितने कौवा है? 3 कौवा है, सारे गुना में है तो घात लग जाएंगे, 60 कौवा के घाते 3। ठीक है, इसी तरह आपको ऐसे दिया जाएगा 3x गुणे 4x गुणे 5y बराबर 3 चौके 12 पांचे 60, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये x होगा। ठीक है, 60x के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे दिया जाएगा कौवा गुणे 16 कौवा, कौवा गुणे 16 कौवा स्क्वायर। ऐसे अगर आपको दे दिया जाए तो, ऐसे आप दे दिया जाए तो
तो एक बात ध्यान से देखना, गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ता है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, 16 कम 16 बोल दोगे मेरे भाई होगा, और यहाँ पे 2 कौआ, यहाँ पे 1 कौआ, कौआ के पावर कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ध्यान से देखना, यदि x है और यहाँ पे 16 x स्क्वायर, इसका गुणा करना है तो 16 कम 16 हो जाएगा, यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, और 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मेरी बात एक ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, 3 कौआ स्क्वायर, इसको नोट करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 कौआ स्क्वायर प्लस नहीं गुणा में, ठीक है, 3 कौआ स्क्वायर गुणे 3 खराऊ स्क्वायर गुणे 3 कौआ घाते 4 गुणे 3 खराऊ घाते 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर कौन कौन बता सकता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी अंकों का गुणा कर देंगे, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 तिया हो जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, और देखो कौआ के घाते 2, कौआ के घाते 4, 4 और 2 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो कौआ के घाते कितना हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है, और खराऊ के घाते कितना होगा, खराऊ के घाते 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह में इसको हम 4 राशियों में करके देखते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, 3x स्क्वायर गुने 3y स्क्वायर गुने 3x के घाते 4 गुने 3y के घाते 5। आपका जो आंसर आएगा वो 81, x के घाते 6 और y के घाते 7 आएगा। ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये होगा आपका क्या चीज, राइट आंसर। ये होता है आपका नियम। तो आप यहाँ पे 2 चीजें लिख देना, ऐसे नोट में करके, ऐसे नोट में लिख देना कि गुणा में घात जुड़ता है, गुणा में घात जुड़ता है, ऐसे लिख देना। इसको बार बार याद करते रहना, जहां भी हम गुणा कर रहे हैं उसमें हम घातों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो गुणा में घात जुड़ता है, और ऐसे लिखना भागा में घात, भागा में घात क्या होते हैं, घटता है, भागा में घात क्या होता है, घटता है। ठीक है, जो ये आपको कंसेप्ट बता रहा हूं ना, जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपको पेड बैच में पढ़ाए जाते हैं। जहां पैसे देके पढ़ते हो ना, वो पेड बैच में पढ़ाए जाते हैं। मैं हमेशा यूट्यूब पे हमेशा के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गणित की जो सब्जेक्ट है वो मैं फ्री करके ही पढ़ाऊंगा, एक बैच की तरह पढ़ाऊंगा। वैसे पढ़ाऊंगा जैसे कोई आज तक नहीं पढ़ा हो, एकदम जीरो लेवल पे, ऐसे जीरो नहीं लिखने आता हो, वो भी धीरे धीरे इस चीजों को सीख जाएगा। ठीक है, किसी भी चैप्टर्स में आप एंट्री करोगे, आपको मैं उस चैप्टर को बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करूंगा, भले ही आप पहली बार ही आप हमारे यहाँ आए हो। ठीक है, तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि हम किस तरीके से पढ़े हैं, आपको किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, आपको किस बेसिक लेवल से हम पढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे लिखना गुणा के एडवांस तरीके, ऐसे आप लिखना गुणा के एडवांस तरीका, ये गुणा का एडवांस तरीका। ठीक है, आपको गुणा एडवांस में भी करना है, आपको गुणा नॉर्मल में भी करना है। तो नॉर्मल गुणा सबको आती है, धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगी। एडवांस तरीका क्या होती है, देखो एडवांस तरीका में होता है कि देखो, अगर प्लस का गुना प्लस में होता है तो हमेशा सदैव कितना आता है, प्लस आता है। ठीक है, हमेशा आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। जैसे 7 का गुना 5 में करोगे तो 7 5 कितना होगा, 35 होगा। तो 35 भी प्लस में, 7 भी प्लस में, 5 भी प्लस में, प्लस को दिखाया नहीं जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर माइनस का गुना माइनस में किया जाए तो आंसर भी किस में आता है, प्लस में आता है। जैसे -2 है और इसका गुना कर दो -4 में, तो 4 गुना के कितना होता है, 8, और ये माइनस का गुना माइनस में कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसी बातों को क्या करना, ध्यान देना। या आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख दो कि 2 समान चिन्हों का गुणा करने के बाद हमेशा धन आता है। आप यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख सकते हो, आपको ऐसे समझ में आएगा कि 2 समान चिन्हों का गुणा करने पर, 2 समान चिन्हों का गुणा करने पर, समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, गुणा करने पर प्लस आता है। ठीक है, अब देखो असमान चिन्ह लेते हैं, एक मान प्लस में और एक मान माइनस में, इसका हम गुणा करेंगे। इसका यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर हम देखो एक 7 है, एक हम -5 लेते हैं, एक 7 है, एक 5 माइनस लेते हैं, 7 5 कितना होगा, 35 होगा। लेकिन ये 35 किस में होगा, माइनस में होगा इसका आंसर। ठीक है, आपको 7x और 5x भी दे सकता है, तो 35x स्क्वायर हो सकता है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस गुणा प्लस दिया हो, आपको माइनस गुणा प्लस दिया हो, इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा।
इसे दे दिया माइनस जैसे दे दिया -4 गुणे 6, 6 चौके कितना होगा माइनस का 24 होगा। आपको बस सिर्फ इतनी बातें ध्यान रखनी, ठीक है, आपको इतनी बातें सिर्फ क्या करनी है, ध्यान देनी है। तो आपको ये चीज ध्यान है कि समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आता है। हाई जो माइनस आपको दिख रहा है ना, माइनस है महाथेथर। हम इसको जब पढ़ते हैं ना, इसको जब हम लिखना मत, मैं आपको बता रहा हूं, इस माइनस को हम लोग कहते हैं महाथेथर। आपका सही सवाल भी गलत कर देगा, आपका गलत सवाल भी क्या कर देगा, सही कर देगा। इसलिए जहां भी हम माइनस को देखेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। जहां भी हम माइनस को देखेंगे, देखना मैं जितनी भी सवालें लगाऊंगा आपको प्रश्नावली 4.1 में बताऊंगा, जितनी भी सवालें लगाऊंगा उसमें जहां जहां माइनस आप देखोगे उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। मेरा सवाल गलत कर दिया था, इसलिए मैं जानता हूं ना कि माइनस को जब तक आप सम्मान नहीं दोगे आपके सारे सवाल को क्या करता रहेगा, ये गलत करता रहेगा। और गलत सवाल क्या कर देता है, सही कर देता है। तो दो समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस आता है, और ऐसे लिख देना दो, ऐसे नोट बना देना, दो असमान चिन्हों का गुणा करने पर ऋण आता है, ठीक है। इसमें आंसर आता है माइनस में आता है। आपको एक और नोट करनी है कि जहां भी माइनस दिखे उसका सम्मान करना है, ठीक है। जहां भी माइनस दिखे उसका हमको क्या करना है, सम्मान करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी हमको माइनस दिखेगा उसका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो जैसे देखो, आपको सम्मान कहां पे करना है, आपको सम्मान मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे माइनस दिख गया ना, इसका आपको ब्रैकेट बना लेना है। आपको -4 दिख रहा है, इसको ब्रैकेट बना लेना है। अब ये होगा कि ये भी खुश रहेगा और हमारा आंसर भी खुश रहेगा, ठीक है। ध्यान देना, आप इसको, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ, कैसे देखो इसके होमवर्क को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। क्लियर आपको? इसका होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका होमवर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए वीडियो रोक डाल, ठीक है। देखो ये मैं आपको दिया हूं ना, ये मैं होमवर्क दिया हूं आपको। मैं देखो ये होमवर्क है, आपको इसको खुद से प्रयास करना है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक होमवर्क बता देता हूं, कोई एक सा भी जो आपको कठिन लगता हो, आपको यही कठिन लग रहा होगा। देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, मैंने आपको लिखवाया माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अंक का गुणा अंक में करेंगे तो 4 सादे कितना होते हैं भैया, 28 होता है। और दोनों अलग अलग राशियां हैं, एक x है एक y है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x और y लिख देंगे, और ये होगा हमारा क्या चीज होगा, आंसर होगा। अगर दोनों समान होती तो एक्स स्क्वायर लिखते, अलग अलग है इसलिए एक्स वाई हम लिखेंगे, ठीक है। आपको बताने लगूंगा तो आप बोलोगे भैया आप सारा बता दो, इसलिए आप खुद से इसको करो। और यहाँ पे देखो भाई मेरे दोस्त, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे दिया है, आपको ये चारों हल कर दिया, ठीक है। क्लियर आपको? तो ये रहा देखो हमारा गुणा का नियम, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा किया जाता है। और देखो एक भागा है, इसके बाद भागा है ना, भागा नहीं है। देखो इसके बाद एक भागा का नियम है। देखो हमारे सिलेबस में भागा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि भागा कैसे किया जाता है। आपको 1 2 कंसेप्ट बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात का जाता है, ठीक है। भागा कैसे दिया जाता है, अगर आपको भागा समझ में आ जाएगा ना तो आप कॉमन लेना सीख जाएंगे। कॉमन लेना आपको बहुत बार सुनने को मिलता होगा, कॉमन लेना, इसको मैं आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन कैसे लिया जाता है, ऐसे आप लिख देना, ठीक है। कॉमन कैसे लिया जाता है, ये आप कंसेप्ट में ऐसे बना लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको भागा समझ में आना चाहिए कि भागा कैसे दिया जाता है। देखो भागा में आपको एक चीज दिखना है कि भागा में घात घटता है, भागा में घात घटता है, गुणा में घात जुड़ता है। भागा में घात घटता है, गुणा में घात जुड़ता है। आपको ऐसे याद रखना है, भागा में घात घटता है, गुणा में घात जुड़ता है। आपको इकट्ठे भागा बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। x के घाते 6, y के घाते 5, z के घाते 2, z के घाते भी 4 रखते हैं, ठीक है। नीचे x के घाते 4, y के घाते 3, z के घाते 2। अब इसका भागा देके दिखाओ, कितने लोग हैं जो इसका भागा दे देंगे। आपको एक ही चीज ध्यान देनी है, x में x वाला मान घटेगा, y में y वाला मान घटेगा, z में z वाला मान घटेगा। अब यहाँ पे देखो मेरे भाई, 6 में से 4 घटेगा तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटेगा तो y का मान 2 आएगा,
और 4 में से 2 घटेगा तो जेड का भी मान कितना आएगा, 2 आएगा। और यही मेरे भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। देखो कॉमन कैसे लिया जाता है, आपको देखो एक कॉमन लेना मैं सिखाता हूं, जैसे 2x प्लस 10y। आपको ऐसे ढेर सारे कंसेप्ट मिलेंगे, इसका कॉमन कैसे लिया जाता है। कॉमन लेने के लिए हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए। कॉमन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसका कॉमन सेंस क्या हमसे कहता है, देखो यहाँ पे x दिख रहा है लेकिन यहाँ पे x नहीं दिख रहा, मतलब x कॉमन नहीं है। यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y नहीं, इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो कॉमन जब भी लिया जाता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है ना, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2 का कॉमन लेते हैं, ठीक है, जिसका कॉमन लेते हैं उसी का भाग देते हैं। तो हम 2x में किसका कॉमन लिए हैं, 2 का लिए, इसलिए 2 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और यहाँ पे मेरे भाई 10y है, इसमें भी हम किसका भागा दे देंगे, 2 का। तो मैंने आपसे कहा है कि दोनों में 2 का भाग हो जा रहा है, तो हम कॉमन किसका ले हैं, 2 का, और जिसका कॉमन लेते हैं उसी का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो राइट आएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, यहाँ पे 5y हो जाएगा। तो ये होगा कॉमन लेने के तरीके, ठीक है, ये हो गया आपके कॉमन लेने के तरीके, ठीक है। अब आपके पास मैं ऐसे लिख देता हूं 8x प्लस 20y। अब आप में कितने सारे लोग हो जो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। आप इसे एक बार खुद से प्रयास करो, आप इसे एक बार खुद से प्रयास करो कि आप इसे कैसे हल कर सकते हो, ठीक है। 8x प्लस 20y, 8x प्लस 20y। देखो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 8 से भागा चला जाएगा, लेकिन इसमें 8 से नहीं चला जाएगा। इसमें 4 से भागा चला जाएगा, इसमें भी 4 से चला जाएगा। 4 दूनी के 8, 4 पांचे 20। तो हम 4 को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, डायरेक्ट हम भाग देंगे। 4 गुना के 8, ठीक है, प्लस 4 पांचे कितना होगा, 20, और ये हमारा होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। देखो a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस ए बी। आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो इसमें हम कॉमन लेना है, ठीक है, इसमें हमें कॉमन लेना है कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, तो सबसे न्यूनतम घात कितना है, हमेशा कॉमन में न्यूनतम घात लिया जाता है अगर एक्स वाई जेड हमारे पास हो, और वो सब में मिलना चाहिए। तीनों में ए दिखाई दे रहा है, तीनों में ए कॉमन ले लेंगे, तीनों में बी दिखाई दे रहा है, तीनों में बी कॉमन ले लेंगे। अब यहां से एक ए से एक ए कट जाएगा, बचेगा एक ए, और यहां से एक बी से एक बी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ए ही हमारा बचेगा। देखो यहां से ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, लेकिन एक बी बचा हुआ रहेगा, इसलिए हम लिखेंगे ए प्लस बी, और यहाँ से ए बी का ए बी पूरा चला आएगा, कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास ए, और यही हमारा होगा राइट आंसर, ठीक है। नहीं तो आप एक एक करके भाग देके देख लेना, आपका आंसर क्या होगा, यही होगा। ये मैंने आपको सिखाया है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, ठीक है, ये मैं आपको सिखाया हूं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण के सारे महत्वपूर्ण फार्मूले हम लिख लेंगे जो हमें जानना है, ठीक, ध्यान देना, ठीक है। आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि महत्वपूर्ण फार्मूले क्या होते हैं। आपको महत्वपूर्ण फार्मूले जानने हैं, महत्वपूर्ण सूत्र जानने हैं, तो आप मेरे संग ऐसे पॉइंट नोट करना, ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण सूत्र। आप ऐसे जानते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं आपको सारे सूत्र एक ही जगह लिखवा देता हूं। देखो आपको आ रहा है सूत्र, आपको नहीं आ रहा है सूत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको लिखना पूरा है, ठीक है। आप मेरे संग पूरा लिखना, मैं एक ही जगह आपका सारा फॉर्मूला लिखवा देता हूं, ठीक है। आप इससे घबराना नहीं कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझसे ये नहीं याद होगा, आप इतना फार्मूला क्यों लिखवा रहे हैं भैया। देखो मेरी बातें ध्यान से समझना, मैं आपको सारे फार्मूले एक ही जगह लिखवा देता हूं। मैं आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, आप सारे फार्मूले लेकिन एक जगह लिख लो। ध्यान देना मेरी बातों को, देखना, ठीक है, कैसे हम लोग फार्मूले को लिखते हैं, ठीक है। मेरा फार्मूला जो मैं आपको लिखवाऊंगा वो सारा प्रूफ करके लिखवाता हूं। देखो आप ऐसे सीखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी, और हम लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख सकते हैं। 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो इसका गुना कैसे किया जाता है, ए का गुना ए में करोगे, देखो ए का एक बार इसके संग गुणा किया जाता है, एक बार इसके संग गुणा किया जाता है। तो ए का गुणा ए में करोगे तो ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में करोगे तो ए बी, बी का गुणा ए में करोगे तो ए बी, बी का गुणा बी में करोगे तो बी स्क्वायर, ठीक है।
इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को हम यहां लिख देते हैं बी स्क्वायर, ए बी मिलकर कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। ये हमारा किसका फार्मूला निकला है, तो ये हमारा निकला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। तो बोलोगे हाँ भैया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है। तो जो मैं फार्मूला ऐसे रेक्टेंगल में बना रहा हूं, ये फार्मूला बस आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ए को मानो अगलिया, बी को मानो बगलिया, अगलिया धन बगलिया के स्क्वायर बराबर अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया, ठीक है। याद रहे हो जाएगा, अगलिया के स्क्वायर धन बगलिया के स्क्वायर धन 2 गुणे अगलिया गुणे बगलिया, ऐसे आपको याद रखना है, आपको याद हो जाए, ठीक है। यहीं से देखो मैं एक फार्मूला निकालता हूं, इसी में से एक फार्मूला निकालता हूं। देखो ये 2ab को यदि मैं इधर भेज दूं, इस 2ab को मैं इधर भेज दूं, अब सारे लोग बोलना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इधर आएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, और ये फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इस फार्मूला का भी कई जगह उपयोग किया जाता है, इसलिए इस फार्मूला को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। प्लस 2ab को इधर भेज दोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अगला चीज ध्यान से देखो, अगला चीज ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको 2 बार लिखेंगे a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब मेरी चीजों को ध्यान समझना, a का गुना a में करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुना b में करेंगे तो माइनस ab, b का गुना a में करेंगे तो माइनस ab, माइनस का गुना माइनस में होगा तो प्लस, b का गुना b में होगा तो b स्क्वायर, इसको हम रूप में लिख देते हैं a स्क्वायर, और ये प्लस b स्क्वायर और माइनस ab माइनस 2ab, और ये फार्मूला मेरा किसका है, तो बोल दोगे मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दूसरा फार्मूला, जो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूले को हम लोग बार बार याद करते हैं, ये वही फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें भी हमें देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab को इधर भेज दें तो हमारे पास जो मान आएगा a प्लस बी का हमारे पास जो वैल्यू आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस माइनस 2ab को मेरे दोस्त इधर भेज देंगे तो ये प्लस 2ab हो जाएगा, और ये बराबर इधर हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ऐसे भी बना देने, क्योंकि ऐसे फार्मूले भी हमें याद करने होते हैं जब हम अलजेब्रा को पढ़ाते हैं तब, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो आपके फार्मूले हैं, आपके फार्मूले, कुछ फार्मूले आपके चैप्टर में यूज हो सकते हैं, कुछ फार्मूले चैप्टर में यूज नहीं हो सकते, लेकिन मैं जो फार्मूले लिखवा रहा हूँ ये पूरे क्रम से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि एक बार ये फार्मूला याद किए फिर अगला सवाल आया तो ये फार्मूला, एक ही जगह सारा फार्मूला क्या करो लिख डालो, ठीक है। ध्यान देना, क्या करते हैं एक बार ध्यान से देखना। अब हम करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला धन a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। देखो जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, इसको देखो तोड़ रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा कि नहीं, इसको तोड़ देंगे तो प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, 2ab और 2ab क्या होगा कट जाएगा, और a स्क्वायर हमारे पास कितना स्क्वायर बन जाएंगे 2a स्क्वायर, अब b स्क्वायर बन के क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर। दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को नोट रखना, इसका हमें ज्यादा काम है, ठीक है। देखो ये किसका मान हमें निकला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, एक बार हम इन दोनों को क्या किए हैं जोड़े हैं, एक बार इन दोनों को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं जो गणित है ना वो एकदम प्यार से पढ़ाता हूँ, एकदम आराम से पढ़ाता हूँ। मैंने आपसे देखो शुरुआत में कहा था कि देखो आप लोग 100% लोग वीडियो को देखने आओगे, आप 5% बस टिके रह जाना, इस 5% में आप टिके रह जाना, आपको कभी भी जोड़ने घटाने गुणा भाग फार्मूले कभी भी किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ सिंगल वीडियो से, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जो आपका कंसेप्ट है, जो आपके फार्मूले हैं, मैं आपको एक ही जगह लिखवा देता हूं, ठीक है।
इससे घबराना नहीं है, नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, लेकिन मेरे पास रहेगा, मैं उसे बार बार रिवाइज करूंगा। एक दिन में थोड़ी नहीं याद होगा, लेकिन एक दिन तो जरूर याद होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे क्या कर देना, ब्रैकेट में बना देना। एक बार देखो, इन दोनों मानों को हम जोड़े हैं, इन दोनों मानों को एक बार हम घटाएंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सारे लोग बोल देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पे देखो माइनस है ना, ऐसे माइनस लगा देंगे और हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरी बातें ध्यान से समझना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 2ab को हम लिख देंगे 2ab, और ये माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस a स्क्वायर, माइनस का गुना हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस 2ab होगा, ठीक है। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, एक मान लो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, 2ab कितना हो जाएगा 4ab। मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि एक मान प्लस में एक मान माइनस में है, और ये हमारा फार्मूला मेरे भाई निकल गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला निकल गया है, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास हो गया। कितने फार्मूला मैंने आपको बताया, ये देखो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4 और फार्मूले आपके पास हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, 4 और आपके फार्मूले हैं। देखो 4 आपको समझ में आया कि नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला हूं, इन दोनों को बस मैं जोड़ दिया हूं एक बार, इन दोनों को एक बार मैं क्या किया हूं, घटा दिया हूं। आपको यहाँ पे 2 फार्मूले निकल रहे हैं। तो आपने बस आज तक यही याद किया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना सारा फार्मूला इसी में छिपा हुआ था, लेकिन हम कभी भी इसको जानते नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए, स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला सबको याद होता है, एक कोष्टक में अगलिया धन बगलिया, एक कोष्टक में अगलिया माइनस बगलिया। ये फार्मूला ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। आप में से सबको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला थोड़ी ना होता है भैया, ये फार्मूला तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कुछ और फार्मूला पढ़ा है। हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में देखो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 3ab दिख रहा है। तो यहाँ पे 3ab ले लेंगे तो यहाँ पे a बच जाएगा, और यहाँ पे 3ab ले लेंगे तो यहाँ पे एक b बच जाएगा। आप बोलोगे हमने ये फार्मूला पढ़ा है, तो ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं सवाल के अनुसार, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला निकला है, a माइनस बी का, a प्लस बी का होल क्यूब का निकला है, ठीक है। आप इस फार्मूला को भी याद रखना, ठीक है, ध्यान देना। अगली चीज देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप बोलोगे भैया ये फार्मूला हम याद ही नहीं किए हैं, हम तो ये फार्मूला याद किए हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी। मेरे भाई ये होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा एक प्यारा सा, ठीक है, ठीक है। तो आप इन 2 फार्मूले को आप ध्यान से इसको याद करते हुए रहना, आपके यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारे फार्मूले डेली के डेली याद करनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 को। अब हम कहा जाएंगे प्रश्नावली 4.1 को सवालों को लगाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रश्नावली 4.1 की पहली सवाल। देखिए जो आपको सवाल दिख रहे हैं ना, ये प्रश्नावली 4.1 की पहली सवाल है, और ये पहले की दूसरी सवाल है। और इस सवालों में हमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। अब देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको ये जो दिख रहा है ना, आप इस पे सारे फार्मूले को यूज कर सकते हो। देखो मैं जितना कंसेप्ट पढ़ाया हूं ना उतना आपके लिए काफी है, आपको सारी चीजें यहां से बन जाएंगे। देखना कैसे, क्या ये हमें दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला, तो बोलोगे हाँ भैया हमें दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो इसको देखो मैं आराम से बताऊंगा, आप लोग बहुत प्यारे होते हो, ठीक है, आप लोग बहुत प्यारे होते हो, आप लोग को छोटी छोटी चीजें ध्यान से बतानी होती है। जब आप यही एक बार सीख लोगे ना, यही जब आप मेरे से एक बार सीख लोगे, तब आप इन्हीं सब सवालों को कहोगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पेपर बना के आ जाओगे, ठीक है। ध्यान देना, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, मैं देखो आराम से कर रहा हूं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 गुणे ए की जगह पे हमने माना है x और b की जगह पे हमने माना है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी हमने बराबर 2 का गुणा x में होगा तो 2x और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया कितना होता है 6 होता है, माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई मेरे दोस्त इसे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 1 कम 2x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2x माइनस 6। एक बात ध्यान रखनी, बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ दोनों मान यदि बराबर हो तो वो काट जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 है, इस माइनस 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा, बराबर के हमारे पास बचेगा 0। इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, 6 में 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा 7, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब इसकी हम तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मूल पद से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है। ऐसे हम उंगली पकड़ के लिखते हैं, मैं आपको बार बार सिखवाता हूं कैसे कि देखो a की जगह पे कितना लिखो, a की जगह पे मेरे भाई आप लिख दो 1 लिख दो। देखो bx के रूप में कोई फार्मूला नहीं है तो यहाँ b का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो c का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो हमारे पास a b c के मान निकल गए कि नहीं। यदि इस a का मान 0 आता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, यदि इस a का मान 0 आता तो द्विघात समीकरण नहीं होता, लेकिन इस a का मान 1 है, इस a का मान 1 है, इसलिए हम लिखेंगे कि a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है। एक प्यारा सा चीज लिखना कि a का मान 0 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे मुझे देखो लिखना है, लेकिन मुझे ऐसे इसका आंसर जो मुझे मिला है, इस आंसर से मुझे पता चल गया कि अधिकतम घात कितना है 2 है। जब अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, जब अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। लेकिन मुझे इसे लिखना है, मुझे इसको बनाना है क्वेश्चन को, मुझे इस क्वेश्चन को सुंदर तरीके से लिखना है। ठीक है, वो तो मुझे पता है कि ये द्विघात समीकरण है, लेकिन मुझे इसमें लिखना है। ठीक है, ध्यान देना, आप मेरे संग ऐसे इसको हल करो। इसको हल करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 तिया कितना होगा माइनस 6। मैं आपको थोड़ा आराम से बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा आराम से बताता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखो माइनस का गुना यहाँ पे प्लस में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 2 का गुना 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा। ठीक है, अब इस मान को हम काटेंगे नहीं, क्योंकि एक मान प्लस में है एक मान माइनस में है। जब हम कभी काटेंगे जब इधर भी प्लस में हो इधर भी प्लस में हो, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस भी माइनस 2x को ले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इस माइनस 6 को लाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, और इसकी हम तुलना कर देंगे ax स्क्वायर। देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है। किस लिए है, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है 2 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दोगे तो a का मान हमारे पास a निकल जाएगा, b का मान हमारे पास -4 दिया है और c का मान हमारे पास 6 दिया है। आप यही चीज यहाँ पे लिख दोगे, ऐसे बना के लिख दोगे कि a का मान 0 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको देखो मैं पहली सवाल बताया हूँ, दूसरी सवाल बताया हूँ, और जो सवाल सबसे आसान होगी उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे पता है वो सवाल आसान है, आपसे बन जाएगी, उसको मैं छोड़ दूंगा। जितनी भी कठिन सवाल है ना मैं सारी बताते हुए चलूंगा। चैप्टर में 10 के 10 कठिन होंगी, 10 में बताऊंगा, लेकिन जो आसान सवाल है, सबसे आसान सवाल है, वो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो पहला मैं बता दिया हूं, दूसरा बता दिया हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4.1 की पहले की तीसरी सवाल है। अब देखो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरी बातें ध्यान समझना, आपको गुणा करना आना चाहिए कि कैसे गुणा करेंगे भैया। आपको गुणा करने नहीं आता, मैं आपको बेसिक लेवल से बताता हूं कैसे गुणा किया जाता है। आप एक बार x लिख दो और यहाँ पे x प्लस 1 लिख दो। ठीक है, एक बार -2 लिख दो, एक बार फिर से x प्लस 1 लिख दो। आप यहाँ पे देखो मैंने एक बार x का गुणा x प्लस 1 के संग किया है, एक बार -2 का गुणा x प्लस 1 के संग किया है। ठीक है, फिर एक बार x का गुणा किसके संग करेंगे, x प्लस 3 के संग करेंगे, एक बार -1 का गुणा x प्लस 3 के संग करेंगे। ठीक है,
मैंने आपको सही किया है कि नहीं? एक बार x का गुणा x प्लस 3 के संग करेंगे, एक बार -1 का गुणा x प्लस 3 के संग करेंगे। अब देखो यहां से क्या होगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 में होगा तो x, 2 का गुणा x में होगा तो -2x, देखो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 होगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, 3 का गुणा x में होगा तो 3x, 1 का गुणा x में होगा तो -x, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 होगा। आसान लगने लगेगा आपको भी, धीरे धीरे ये आने लगेगी, ठीक है। जो चीज इधर है प्लस में, वो चीज इधर प्लस में, वो कट जाएगी मान, ठीक है। और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो देखो अब इसको घटा देते हैं, या सारे मान को इधर ही लिख देते हैं, x माइनस 2x माइनस 2, इसको भी लेके आते हैं -3x, माइनस x इधर आएगा तो प्लस x, और देखो प्लस x, और ये -3 इधर आएगा तो +3 बराबर हमारे पास हो जाएगा मेरे भाई 0, ठीक है। सभी x वाले को हम जोड़ देते हैं, -2x -3x, 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5x, ठीक है। और x कितना हो जाएगा, ये देखो 2x हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, x में x को जोड़ दोगे तो ये 2x हो जाएंगे, और देखो माइनस माइनस वाले भी जोड़ेंगे तो 3x और 2x कितने हो जाएंगे, -5x हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये 3 में से 2 घटा दोगे तो हमारे पास हो जाएंगे +1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो माइनस के 5x में से प्लस के 2x घटाएंगे तो माइनस के 3x होंगे, आप सभी को पता है बराबर कितना हो जाएगा 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इसमें 2 घात मिली है? बोलोगे भैया 2 की घात नहीं मिली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जैसे ही तुलना करेंगे तो a का मान 0 हो जाएगा, b का मान मेरे पास दिख रहा है मेरे भाई -3 है, और c का मान कितना है 1 है, इसलिए लिखेंगे कि a का मान 0 है, इसलिए ऐसे आपको प्यारा सा लिखना है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको ये सवाल फिर आपको आसान लगने लगेगी, फिर भी मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। फिर भी मैं इसको बता देता हूं, जो आसान होगी मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक। ध्यान देना इस बात को। इस x का गुणा हम किसमें करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको जैसे ये वाला मेथड किया हूं, आपको यहाँ पे ये वाला मेथड करना है। x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, 5 का गुणा x में करोगे तो 5x, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। मैं आपको 7 नंबर की सवाल बता रहा हूं, इससे पहले के जो आपके सवाल है ना वो आपसे हल हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट 7 नंबर का बता रहा हूं, ठीक है। वो सवाल है आसान है, ठीक है वो सवाल आपको आसान लगेगी, आप उसे सोल्व करोगे एक बार तब। देखो a प्लस बी का होल क्यू है, तो तोड़ देंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, आपको फॉर्मूला याद है ना, देखो a प्लस बी का होल क्यू, ऐसे फॉर्मूला आप लिख दिया करो, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। तो जहां जहां a है वहां x रखेंगे, जहां जहां b है वहां 2 रखेंगे, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 का स्क्वायर बराबर। यहां पे देखो हम एक बार इसका गुणा इसके संग करेंगे, एक बार इसका गुणा इसके संग करेंगे, तो 2 1 कम 2, x का गुणा x स्क्वायर के संग करेंगे। आपको मैं बताया था कि कौवा का गुणा कौवा के स्क्वायर करेंगे तो कौवा घाते 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 2 कितना हो जाएगा 3, इसलिए 2 2 1 कम 2, x के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 1 कम 2, x है तो x लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें कोई मान कट रहा है, नहीं कट रहा, अब इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। एक्स क्यू प्लस 2 दुना के 4 दुना के 8 प्लस ये 3 दुना के 6x स्क्वायर प्लस 2 दुना के 4 थे 12x, इसको भी इधर लेके आते हैं -2x क्यू, इसको भी इधर लेके आते हैं +2x बराबर के मेरे पास हो जाएगा मेरे भाई 0, ठीक है। देखना अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, क्यूब वाले से क्यूब वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये -2x क्यूब, ये प्लस x क्यूब, एक 2 है एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, ये वैल्यू घट जाएगी, 2 में से एक को घटाओगे तो ये x क्यूब बचेगा, अच्छी ने किसका लगाएंगे माइनस का लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बचा है 6x स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास बचा है 12 2 कितना हो जाएगा 14x, 12 2 कितना हो जाएगा 14x, और प्लस में हमारे पास कितना बचा है 8।
ठीक है, प्लस में हमारे पास कितना बचा है, 8 बचा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 0। आपको देखो ये द्विघात समीकरण तो दिख रहा होगा, लेकिन इसमें त्रिघात भी है। ये द्विघात नहीं है, ये त्रिघात है। ये द्विघात के रूप में नहीं है, इसके रूप में आप लिख नहीं सकते हो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आप इसे नहीं लिख सकते हो। आप इसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये त्रिघात है। तो यहां पे लिखोगे कि यह समीकरण, ऐसे आप लिख देना, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। मेरे संग लिखना ऐसे, द्विघात समीकरण नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। अब इसको हल कर सकते हो कि नहीं भैया, आप इसको हल कर सकते हो कि नहीं, बोलोगे हाँ, लेकिन ये आपको मैं हल करके दिलवा देता हूं, ठीक है। मुझे पता है भाई आपका एक स्टार्टिंग है, जो सवाल कठिन होंगे उसे मैं खुद हल करूंगा, जो सवाल आसान होगी मैं आपको खुद दूंगा कि आप इसे हल करना, ठीक है। ध्यान देना, एक्स क्यू, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम लिख देते हैं a माइनस बी के होल क्यू। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, मतलब एक्स स्क्वायर बी की जगह हम कितना लिख देंगे, 2। मैं ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी के होल क्यू के फार्मूले पे तोड़ रहा हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी। आप अपना पेज तो पलटू, उसी फार्मूले पे मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब x इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, देखो x क्यू से x क्यू कट जाएगा, यहां पे हमारे पास बचेगा 4ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यहां पे बचेगा 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस 8 बचेगा, माइनस 3 दूना के कितना बचेगा, 6x स्क्वायर, और देखो 2 दूना के 4 दिया 12x बचेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सारे के सारे मानों को हम इधर लेके चले आते हैं, तो हमारे पास बचेगा माइनस 4ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस माइनस 8 को ले आएंगे तो प्लस 8, इसको लाएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर, इसको ले आएंगे तो माइनस का 12x। अब बराबर में क्या हो गया, 0, इसको हम सोल्व कर देते हैं। मैंने आपको गुणा भागा बताया है, देखो प्लस है और माइनस है, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर बचेगा, चिन्ह होगा प्लस का क्योंकि 6 बड़ा है। 12 में से 1 जोड़ दोगे, देखो माइनस माइनस जोड़ते हैं तो 12 एक टोटल कितना हो जाएगा, 13x, ठीक है, और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में है। तो इसकी हम तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, तो क्या मेरे पास a का मान कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, b का मान कितना दिख रहा है, माइनस 13 दिख रहा है, और c का मान कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम यहाँ पे एक प्यारा सा चीज लिखेंगे कि अतः यह समीकरण में a का मान 2, a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब मेरे भाई आप बताना, अब आप लोग बताना कि क्या मैं जो आपको कंसेप्ट बताया हूं, जो मैं आपको ट्रिक बताया हूं, मैं आपको तरीका बताया हूं, कॉमन कैसे लें, गुणा कैसे लें, जोड़े कैसे, घटाएं कैसे, आपको ये सब काम आ रहा है कि नहीं, इसमें आपको ये सब काम आ रहा है कि नहीं। अगर डायरेक्ट मैं आपको ऐसे सवाल बताता, आई देखो यहाँ पे इसमें ये फार्मूला लगता है, इसमें ये फार्मूला लगता है, इसमें ये फार्मूला लगता है, इसमें ये ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे घटाते हैं नहीं पढ़ोगे भाई कंसेप्ट तो आपको कुछ भी नहीं लगने वाली है, ठीक है। इसलिए आप इस सवाल को कितना भी तरीके से बड़ा सवाल दे दे, कोई सा भी आप बुक लेके आओ, आपसे वो सवाल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, इसको लगाना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ध्यान देना, तो ये देखो हो गई प्रश्नावली 4.1 की पहली सवाल। अब हम देखो बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 की, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको वहां पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन को देखो पढ़ ही देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में हमें लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। ध्यान देना, हमें ये समीकरण नहीं बनाना है, ध्यान देना, हमें ये सवाल को पूरा लगाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये बोल दिया कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो आप इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख के छोड़ नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को पूरा हम बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम वाला आपसे क्वेश्चन आधा नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा वो क्वेश्चन पूरा पूछेगा।
तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखना मेरी बातों को। देखो क्वेश्चन से ये कह रहा है कि क्या एक ऐसा भूखंड बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो हम चौड़ाई जो है, इसकी ब्रीथ जो है वो x मान लेते हैं। तो चौड़ाई से दो गुना मतलब 2x, इससे एक अधिक है। इसकी जो लंबाई है इसके चौड़ाई से दो गुना से एक अधिक है। तो इसका दो गुना मेरे भाई क्या होगा, x का दो गुना 2x हो जाएगा। एक अधिक है मतलब एक इसमें जोड़ देंगे। इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, सब लोग जानते हो, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। इस क्षेत्रफल का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, हमारे पास 528 दिया है। इस लंबाई का मान कितना है, 2x + 1 है, और इस चौड़ाई का मान कितना है, x है। तो देखो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, बराबर है कितना है, 528 है। इस 528 को उधर भेज देंगे तो हमारे पास होगा 2x² + x - 528 बराबर कर देंगे 0। इसी समीकरण को यदि हम हल कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। मात्र देखो मैंने कितने लाइन में लगा दिया, 3 लाइन में लगा दिया, ठीक है, 3 लाइन में लगा दिया। लेकिन इसी को हमें पूरा समीकरण को हल भी करना है, और यहाँ पे हम सुंदर सुंदर तरीके से लिखेंगे कि हमारा एग्जाम में भी वैसे ही हम सुंदर तरीके से लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन भी बन जाए और हमें कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे मेरे संग लिखना। माना, ये दूसरा का पहला, ठीक है। माना उस आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ऐसे लिखना, चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है। तो भूखंड की लंबाई जो होगी इसका 2 गुना 2x से एक अधिक है, ठीक है, ऐसे मीटर लिख देना, ठीक है। अब हमें दिया है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन हमसे कहा है प्रश्नानुसार, ठीक है। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें क्वेश्चन दिया है मेरे भाई कि आयताकार, ठीक है, भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो देखो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना कि क्षेत्रफल बराबर, हमें फार्मूला याद है कि लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, और इसी लंबाई गुणे चौड़ाई का मान हमारे पास कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो लंबाई का मान मेरे भाई कितना है, लंबाई का मान कितना है, 2x + 1 है, तो हम लिख देंगे 2x + 1, और चौड़ाई का मान कितना है, हमारे पास x है, और इसके बराबर हमारे पास कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो x का गुणा यदि हम 2x में करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, देखो ये मीटर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए मीटर स्क्वायर को नहीं लिखेंगे। ये मीटर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x², x का गुणा 1 में करेंगे तो x, इस 528 को उधर ले जाएंगे तो -528 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। एग्जाम में देखो क्वेश्चन हमें यहां तक पूछा तो हम यहां तक हल करेंगे, लेकिन इसके बाद यदि हमें समीकरण को हल करना हो, तो ध्यान देना। लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन यहां तक नहीं पूछे जाएंगे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इसका गुणा इसके संग कर दो, 528 का गुणा 2 में कर दो, तो 28 दूना का कितना होता है, 56, और 5 का दूना होता है 10, 1056 आएगा, ठीक है। 1056 का हम क्या कर देंगे, लसा ले लेंगे, ठीक है। 1056 का हम क्या कर देंगे, लसा ले लेंगे। आप यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे, तो 2 5 10, और ये कितना होगा, 28 दूना के 56, फिर 2 से काटेंगे तो ये 26 दूना के 52, और ये 4 दूना के 8, इतना बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 132 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। फिर हम काटेंगे 2 से तो ये 33 बार में कटेगा, और 33 11 से एक बार काटते हैं तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा, 33, 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 से काटते हैं तो ये 11 हो जाएगा, और 11 से काटते हैं तो 11 कम 11 हो जाएगा। अब इन्हीं गुणनखंडों में क्या जोड़े या घटाएं कि हमारे पास 1 आ जाए, हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, और 11 यहाँ कितना होता है, 33,
33 में 32 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 528 आ जाएगा। 33 में 32 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 1056 आ जाएगा, 1056 आ जाएगा, और 33 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 33x में से 32x को घटाएंगे तो हमारे पास 1x आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसी को हमें हल करना है, ऐसे हम लिख देते हैं 2x² प्लस 33x, यहां पे हो जाएगा माइनस 32x माइनस का 528, ठीक है, बराबर 0। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1056 आया है। ऐसा जोड़े या घटाए कि हमारे पास x आ जाए और गुणा करने के बाद 1056 आना चाहिए, क्योंकि यहां से हमने 1056 लाया है। ठीक, अब मेरी बातें ध्यान से देखना, इस समीकरण को हम हल करते हैं। तो दोनों में हमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x दिख रहा है, x दिख रहा है। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा 2x प्लस 33 बचेगा। ठीक है, यहां से x गायब, यहां से x गायब। यहां से देखो 32 कॉमन लेंगे तो भाग इसमें नहीं जाएगा, 32 से कम 32 कॉमन ले लेंगे तो 20 बचेगा, मतलब 208 32 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 16 को कॉमन लेंगे। तो 16 गुना के कितना होता है 32x प्लस 16 तिया 48, फिर 16 तिया 48, 33 बार में कट जाएगा। दोनों मान देखो यहाँ पे कॉमन दिख रहे, इसलिए हम इससे एक बार ले लेंगे, 2x माइनस 33, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 16। ठीक है, अब मेरी बातें ध्यान से समझना मेरे भाई मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो हमें दो मान निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे हमें दो मान निकल के आ रहे हैं, एक ये वाला मान निकल के आ रहा है, एक ये वाला मान निकल के आ रहा है। कौन सा मान हम लेके जो हमारा समीकरण सही हो जाए, देखो इस मान को लेते हैं तो 2x, इस माइनस 33 को उधर भेजेंगे तो प्लस 33 हो जाएगा, और x बराबर 33 बटा के 2। ठीक है, एक ये मान निकल गया, और यहां से मान निकालेंगे तो x का मान क्या निकल गया 16। तो क्या लंबाई और चौड़ाई भिन्न में होती है? मैं आपसे कहा हूं कि आप कितने किलोमीटर चढ़ के आओ तो बोलोगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर। कभी आप किसी से कहते हो कि 5/7 मीटर चढ़ के आए, 9/11 मीटर चल के आए। तो लंबाई और चौड़ाई भिन्न में नहीं होती है, लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है, एक पूर्णांक में होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये जो हमारी होगी, जो चौड़ाई होगी वो मेरे भाई होगी 16 मीटर होगी, और इसका दूना से एक अधिक, मतलब 16 गुना के 32 से कितना हो जाएगा 33 मीटर हो जाएगा। अगर ये दोनों मान यदि आप देखते हो तो ऐसा पार्क बनाना संभव है, और ऐसा मान हो जाएगा तो इस क्षेत्रफल इसका कितना आएगा 528 आएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने पिछले भी कई सारे सवालों को लगा चुके हैं। आपको यदि ऐसे सवालों में दिक्कत होती है तो हम जैसे जैसे आगे सवालों को पढ़ते हुए चलेंगे, मैं आपको सारे कंसेप्ट धीरे धीरे बताते रहूंगा, आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, धैर्य रखना। तो आप ये प्रश्नावली 4.1 की देखो दूसरी की पहली सवाल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्नावली 4.1 की दूसरी सवाल। ठीक, देखिए जो दिया है उसमें लिखा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो संख्याएं क्या है? पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रमागत किसे कहते हैं। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देना, क्रमागत किसे कहते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सम क्रमागत किसे कहते हैं, सम क्रमागत किसे कहते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि विषम क्रमागत किसे कहते हैं, विषम क्रमागत किसे कहते हैं। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से समझना। जो क्रमागत होती है मतलब क्रम के अनुसार आने वाली संख्याएं। अगर ये x है तो अगली संख्या x प्लस 1 होगी, इसकी अगली संख्या x प्लस 2 होगी, इसकी अगली संख्या x प्लस 3 होगी, ऐसे होगी। सम क्रमागत में क्या होता है कि पहली संख्या मान लो सम है, ये पहली संख्या क्या है मान लो इवेन है। ठीक है, तो मान लो इसके बाद अगली संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी, तभी तो वो सम आएगा, मतलब 4 होगी तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 होगी, अगली संख्या x प्लस 4 होगी, ऐसे होगी। विषम क्रमागत में भी यही होता है, x है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी x प्लस 2 होगी, x प्लस 4 होगी, x प्लस 6 होगी। लेकिन जो ये पहला अक्षर है ना ये विषम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए विषम। जैसे 7 हो गया तो 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, समझ में आ रहा है। तो इस सारी संख्या क्या होगी विषम होगी। इस पॉइंट को आप लोग नोट करना। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना देता हूं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं डायरेक्ट बना देता हूं। ऐसे हम लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या x है। ठीक है, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है, दूसरी क्रमागत संख्या जो है वो x प्लस 1 है।
ठीक है। प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है। x में x+1 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का गुणा x में होगा तो क्या होगा, x², x का गुणा 1 में होगा तो x होगा। अब बराबर कितना होगा, 306। 306 को इधर लेके आओ मेरे भाई, तो x² + x माइनस कितना हो जाएगा, 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 306 को यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर दो। 306 को 2 से काटोगे तो 153 बार में, 5 3 8 1 9, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से काटोगे तो 17 3 51, फिर 17 एकम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऐसा क्या जोड़ूं या घटाऊं कि 1 आ जाए। x का गुणांक कितना है, 1 है, तो ऐसा क्या जोड़ूं या घटाऊं कि 1 आ जाए। तो देखो 3 3 के 9, 9 2 के 18, 18 में से 17 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा कि नहीं, और 18 में 17 का गुणा करूंगा तो 306 आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे यदि 18x है, इसमें से 17x घटाऊंगा तो 1x आ जाएगा कि नहीं, और 18 में 17 का गुणा करूंगा तो 306 आ जाना चाहिए। यही इसका कंसेप्ट है। तो इसको हम लिख देंगे x² + 18x, और यहाँ पे हो जाएगा -17x - 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दोनों में मेरे भाई कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें x दिख रहा है, इसलिए हमारा आएगा x + 18। इन दोनों में 17 कॉमन दिख रही है, तो हमारे पास आएगा x + 18। यहां से माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस प्लस हो गया, यहां से माइनस कॉमन लिए तो ये भी माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है x + 18, इसलिए x + 18 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, और हमारे पास बचेगा x - 17। ठीक है, तो ऐसे हम x - 17 को ले लेंगे। अब यहां से देखो दोनों मान निकालेंगे, यहां से हम दोनों मान को निकालेंगे। तो देखो यहां से मान निकालेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर +18 उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो -17 को उधर भेजेंगे तो +17 हो जाएगा। तो x का मान -17 लेंगे कि -18 लेंगे, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो आंसर ऋणात्मक लेंगे, नहीं लेंगे, आंसर किसको लेंगे, धनात्मक को लेंगे, यानी धन वाला हमारा सही आंसर होगा। तो यानी जो हमारी संख्या होगी वो पहली संख्या होगी 17, और दूसरी संख्या होगी 17 में 1 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी, 18। 18 में 17 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 18 में 17 का गुणा करोगे तो 306 होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः वह संख्या 17 व 18 है। अतः वह संख्या 17 व 18 है, अतः वह क्रमागत संख्या 17 और 18। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये समीकरण नंबर दूसरे का मैं दूसरा आपको बताऊं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 की दूसरे की तीसरे सवाल। देखिए, ठीक है, देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा है प्रश्नावली 4.1 की दूसरी की तीसरे सवाल। देखो इसमें क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो रोहन की माँ है ना, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि आज से क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। अब से 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना था। हम इसके सवालों को हल करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि ये रोहन है। ठीक है, ये क्या है, रोहन है, और ये उसकी क्या है, माँ है। ठीक है, ये उसकी क्या है, माँ है। ठीक है, रोहन की आयु, उनकी माँ की आयु इनसे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन x वर्ष का होगा तो इनकी माँ कितनी होगी, x + 26 वर्ष की होगी। हाँ, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल बाद ये भी और 3 साल बाद ये भी। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और यही समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। देखो ये समीकरण क्या होगा, x + 3 होगा, और यहाँ पे होगा x + 29 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 360 हो जाएगा। x का गुणा x में करोगे तो x², x का गुणा 29 में करोगे तो 29x। ठीक है, 3 का गुणा x में करोगे तो 3x, और 29 3 9 के लिए 27, 3 9 27, 3 9 के 6, 6 2 8 87 होगा, बराबर 360 होगा। ठीक है,
ये होगा एक्स स्क्वायर, 29x में 3x जोड़ दोगे तो ये 32x हो जाएगा, और 87 में 360 को आप माइनस कर दो, ये आएगा तो माइनस होगा। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 8 गया 8 7 15, और ये हमारे पास हो जाएगा 273। अब इसी वैल्यू को हमें क्या करनी है, हल करनी है। समीकरण तो हमारा बन गया, कितने लाइन में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में। इसको हमें सोल्व कैसे करना है, ठीक है, ध्यान देना। लिखेंगे माना रोहन की आयु, रोहन ही है ना, माना रोहन की आयु, नाम एक बार देख लेना, ठीक है। रोहन की आयु x वर्ष है, उसकी मां की आयु, उनकी मां की आयु लिखते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। उनकी मां की आयु, उनकी जो मां की आयु है वो रोहन से कितना साल बड़े हैं, 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। x प्लस 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है, प्रश्नानुसार हमसे ये कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात, ऐसे लिख देना, 3 वर्ष पश्चात, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात, तो ये भी बेचारा 3 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी बेचारी 3 साल क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, हमारे पास 360 हो जाएगा। तो क्या आप इसी वैल्यू को हल करके हमने ये लाया है कि नहीं लाया है, कितना मान आया है, मैं आपको पूरा फिर से हल करता हूं, ठीक है। x प्लस 3, x प्लस 29 बराबर 360। आप लोग ना बड़ा थोड़ा आलसी हो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा ना तो आप लोग भी डायरेक्ट कर दोगे, इसलिए मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 29 में होगा तो 29x हो जाएगा, 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 29 में होगा तो 87 हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे द्विघात समीकरण में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। अब देखो ये हमारे पास समीकरण हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वाला हमसे यहां तक नहीं पूछता है, क्वेश्चन वाला पूछेगा कि रोहन क्या है और उसकी मां की आयु भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो 273 का 1 में गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आया, 273। अब इस 273 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसा जोड़ेंगे घटाएंगे कि हमारे पास 32 आना चाहिए। 7 3 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 एकम 3, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, 13 7 91, और फिर 13 एकम 13, ठीक है, 13 एकम 13, 7 लेके 21, 13 3 39, 39 में से 7 घटा दे, 39 में से 7, 9 में से 7 गया तो हाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, 13 3 कितना होता है 39, और 39 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 7 गया तो हाँ 32 आ जाएगा। तो 32 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 39 में से 7 को घटा देंगे, 39 में से किसको घटा देंगे, 7 को घटा देंगे और गुणा करेंगे तो हमारे पास 273 आ जाएगा। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर के 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x प्लस 39 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन माइनस 7 है, इसलिए x प्लस 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 39 है, अब कॉमन ले लेंगे और बचेगा हमारे पास x माइनस 7 बराबर के हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम मान निकालेंगे तो x बराबर 39 को उधर भेज देंगे तो माइनस 39, और यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 7 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 7 आएगा। तो क्या आयु माइनस में होती है कि प्लस में होती है, तो लिखेंगे आयु ऋणात्मक में, आयु जो एज होती है वो ऋणात्मक में नहीं होती है। आपसे कोई कहे कि आप कितने साल के हो तो बोलोगे माइनस 30 साल के हैं, कभी नहीं कहोगे, आप कहोगे कि हमारी आयु 18 साल की है, ठीक है। आयु धनात्मक होती है, आयु धनात्मक होती है, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है, आपको याद रहेगी। तो देखो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, इसमें 26 और जोड़ दो तो 7 6 13, मतलब इनकी आयु कितनी होगी, 33 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे नोट बना देना, स्टार बना देना, अरे एक प्यारा सा पॉइंट बना देना, लिखना अतः रोहन की आयु, अतः रोहन की आयु, अतः रोहन की आयु 7 वर्ष और उसकी माँ की आयु, और उनकी माँ की आयु, उनकी माँ की आयु, उनकी माँ की आयु
33 वर्ष है। कितना है? 33 वर्ष है। आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर आपको? आप इस बात का आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ठीक? ऐसे हम मेरे भाई अपने सवालों को लगाते हैं, ऐसे हम अपने कंसेप्ट को भी बताते हैं। ये वाला मैं आपको फास्ट तरीका बताया हूं समझने के लिए, ठीक है? ये हो गया प्रश्नावली 4.1 की दूसरी की तीसरी सवाल। लास्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं, चौथी सवाल। टिप्स बता देता हूं, इस सवाल का शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूं। वैसे नॉर्मल तरीका है, सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोग को। टिप्स में आप लोग ये देखना कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल रहा है, किसमें बदल रहा है? मीटर प्रति सेकेंड में बदल रहा है। तो 72 गुणे 5/18 का गुणा कर देंगे तो 18 चौके कितना होता है? 72, और 5 चौके कितना होगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है? यदि आपसे मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, अगर मान लो आपके पास दिया है 35 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो आपको 18/5 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा, ठीक है? मेरे पास टाइम होता, मैं आपको ये पूरा बताता कि कैसे 5 आया और कैसे 18 आया, ठीक है? ध्यान देना, ठीक है? किलोमीटर को प्रति घंटा में बदलना होता तो हम 35 गुणे 5/18 की जगह 18/5 का गुणा करते हैं, तो 5 7 35 और 18 7 126, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 126 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना आसान? हमारे पास है ना आसान? तो ये देखो हमारे पास हो गया। दो टिप्स आप लोग याद रखना कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदले, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बदले, ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि देखो ये रेलगाड़ी है हमारी, रेलगाड़ी देखो किसी भी खंभे को पार करती है, किसी भी व्यक्ति को पार करती है, तो उस खंभे और व्यक्ति को हम लोग जीरो मान लेते हैं, ठीक है? उस खंभे और व्यक्ति को हम लोग क्या मानते हैं? जीरो मान लेते हैं। रेलगाड़ी में स्पीड होती है, रेलगाड़ी में स्पीड होती है, डिस्टेंस होती है और टाइम होती है। तीन चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पे दो फॉर्मूला लिख देना, चाल बराबर दूरी बटा के समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय, ठीक है? या इसी समय को वहां भेज देंगे तो समय बराबर होगा दूरी बटा के चाल। चाल को हम लोग कहते हैं स्पीड, दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, और समय को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम, ठीक है? समय का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, समय का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है टाइम। जितना ज्यादा आप स्पीड लोगे उतना कम टाइम लगेगा, जितना कम स्पीड लोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको देखो पहले ही बता देता हूं, आपको कहीं जाना हो, ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम। आपको देखो क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है ये 480 किलोमीटर ये हमारी ट्रेन है, और ये ट्रेन हमारी वंदे भारत है, और ये हमारी ट्रेन क्या है? चल रही है, ठीक है? ये 480 किलोमीटर चली और x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर हमसे कहा जा रहा है कि इसी 480 किलोमीटर को फिर से चलना हो, लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है कि इसकी चाल को 8 घंटे कम कर दी जा रही है। 8 ही घंटे है ना? हाँ, इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। तो इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो जो समय लग रहा है ना, समय लग रहा है वो 3 घंटा अधिक लग रहा है। इसके अपेक्षा जो समय लग रहा है वो 3 घंटा अधिक लग रहा है, ठीक है? 3 घंटा क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। 3 घंटा क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है, ठीक है? ध्यान से देखना। तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट ही बना देते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? डायरेक्ट यहीं पे बना देते हैं, ठीक है? हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले मान को घटाया जाएगा। देखो 480 समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा के चाल, तो 480 बटा के x माइनस 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 480 बटा के क्या हो जाएगा? x बराबर समय कितना अधिक लग रहा है? 3 घंटे। इसी के इक्वेशन को हम लोग हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है? देखो हम यहाँ पे हल करते हैं इसी चीज को। हम यहाँ पे लिखेंगे, माना ये दूसरे का चौथा है, ठीक है? माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है? 480 किलोमीटर माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है?
480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा के चाल, मतलब 480 बटा के x, ठीक है, 480 बटा के x घंटा, ठीक है। और दूरी चाल कम होने के बाद लगा समय, ऐसा लिखना, चाल कम होने के बाद, चाल कम होने के बाद लगा समय, लगा समय। तो चाल कम होने के बाद जो समय लग रहा है x, चाल कम होने के बाद लगा समय, कितना समय लग रहा है, 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम लग रही है, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या लग रही है, कम लग रही है। ये हमने लिख दिया 480 बटा के x माइनस 8, ये हो गया हमारा घंटा, ठीक है, ध्यान देना। अब हमारे दिया है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, दूरी बटा के चाल हो गई, ये भी दूरी बटा के चाल हो गई, यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 3 घंटा अधिक लेती है, तो ये वाला 3 घंटा अधिक लेती है, मतलब इसको लिख देंगे 480 बटा के x माइनस 8, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको कितना घंटा अधिक देना पड़ रहा है, 3 घंटा अधिक देना पड़ रहा है, बराबर 3 घंटे। दोनों में कॉमन हमें 480 दिख रहा है, इसलिए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटा के x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x बराबर 3। तो ये हमारे पास होगा मेरे भाई 480, तो ये गुणा कर देते हैं, x का गुणा 1 में करेंगे तो x, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो x माइनस 8 होगा, ठीक है, बटा के नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, x का गुणा x माइनस 8 में होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, x माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो x माइनस 8 होगा, माइनस है ना, तो मैंने आपको बोला जहां भी माइनस लगाऊंगा वहां ब्रैकेट लगा दूंगा, और नीचे आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो ये तो मैं आपको बताया हूं पहले से ही, लेकिन आप एक बार फिर से समझ लो, इसका गुणा इसमें में, इसका गुणा इसमें में, नीचे आपस में क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं, ठीक है। 3 से काट दो, ये 16 3 48 बराबर x माइनस, x माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 8 बटा के x गुणा x में होगा तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 8 में होगा तो 8x बराबर कितना है, 0 है। देखो ये x, ये x कट गया कि नहीं, 16 बटे 16 बटे 16 बटे 128, 16 बटे 128, तो यहाँ पे आप लिखोगे 160 का गुणा 8 में करोगे, यहाँ दिख रहा है, तो 16 बटे कितना होगा, 128, और 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 लिख देंगे, और इस नीचे वाली वैल्यू को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। मेरे पास समीकरण बन रहे कि नहीं बन रहे, ध्यान से देखना, इस वैल्यू को हम यहां लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस 1280 बराबर 0। 1280 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, काटते हैं, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 से 32 बार में, 2 से 16 बार में, फिर 2 से काटते हैं, बीच में करते हैं थोड़ा सा, ऐसे 1280 को आप लोग फैक्टराइजेशन करना, ठीक है, 2 से काटना आप लोग, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 320 बार में, 2 से 160 बार में, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 1 कम 5, ऐसा जोड़ो या घटाओ के बीच में 8 आ जाए और गुणा करने के बाद 1280 है, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो गया, और यहाँ पे 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -40 और 32 को क्या करेंगे, रख लेंगे, ठीक है, -40 में 32 को हटाएंगे तो -8, गुणा करेंगे तो 1238 हो गया। देखो इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों में क्या मन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है तो लिख हो जाएगा x माइनस 40, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है तो लिख हो जाएगा x माइनस 40 बचेगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 40, और इधर होगा x प्लस 32, तो इसका मान निकालेंगे तो x का मान होगा 40, और यहां से मान निकालेंगे तो x का मान प्लस 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो चाल जो समय होती है ना, समय कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, आप यहां पे लिख देना, समय ऋणात्मक नहीं होता, समय ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था,
तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ये x का मान कितना है 40 हो जाएगी। ये रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40 है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे रेलगाड़ी का मान कितना होगा, 40 में से 8 घटा दोगे तो 32 हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 40 होगी, लिख देना अतः उस रेलगाड़ी की जो चाल है, तो उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये रेलगाड़ी के कुछ कंसेप्ट हैं। आपको रेलगाड़ी के मैं छोटे से कंसेप्ट को बताऊं, ये मीटर प्रति सेकंड को बदलना है। रेलगाड़ी के सिर्फ इतने ही कंसेप्ट आपको दिए, सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आपका दिया है रेलगाड़ी से संबंधित आपके सिलेबस में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये रही पूरी रेलगाड़ी वाली सवाल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये कैसी क्लास लगी मुझे एक बार जरूर बताना, ठीक है। मैं अपना पूरा प्रयास किया हूं कि आपको पूरी चीजें समझ में अच्छी तरीके से बताऊं। क्लास के बाद कोई आपको डाउट नहीं बचेगा, बस आपको क्लास को बार बार रिवाइज करना है, बार बार आपको पढ़ना है, ठीक है, क्लियर एकदम। और बेहतरीन सा नोट्स बनाते हुए मेरे संग चलना, एक दिन में एक क्लास करनी, ठीक है। तो मिलूंगा एक अगली वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।